बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी जो है ये बहुत ही मज़ेदार है। आज मैं आप सबकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ चिकन नेक की रेसिपी। इसमें हम लोग चिकन नेक जो है फ्राई करेंगे, चिकन की गटने। बाज़ लोग नहीं खाते लेकिन बाज़ लोगों को ये बहुत पसंद होती हैं। जस्ट लाइक हमारे जो बच्चे हैं घरों में उनको बहुत पसंद होता है इस तरह के पीसेस का फ्राई किया हुआ। तो आज मैं आप लोगों को नहायत मज़ेदार, नहायत आसान तरीके से चिकन की गर्दनों को आप घर में फ्राई कैसे कर सकते हैं उसका तरीका बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो 700 ग्राम्स जो है वो नेक्स हैं। आप जितना मर्जी लेना चाहें आप ले लें। तो इसके अंदर हम सबसे पहले कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के लिए जो उसकी क्वांटिटी है वो मैं आपको बताती चलूँ। तो यहाँ पे हमने स्पाइसेस चूँकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसलिए मैं हाफ टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुटी मिर्च का पाउडर। ठीक है, आप ये स्पाइसेस जो है इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चूँकि बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं तो इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। हाफ ही टेबल स्पून इसके अंदर मैं डालूंगी धनिया पाउडर और क्वार्टर टी स्पून इसके अंदर जाएगा गरम मसाला पाउडर। हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। अब यहाँ पे मेरे पास है, इनको फ्राई करना है और फ्राई चीज़ जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी अच्छी लगती है। तो इसके अंदर इसकी क्रिस्पीनेस को इंक्रीज़ करने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर, 1 टेबल स्पून भर के चावलों का आटा और यहाँ पर जाएगा 1 टेबल स्पून बेसन, दूसरा टेबल स्पून बेसन और यहाँ पर मैंने लगभग 4 टेबल स्पून बेसन के इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, 4 टेबल स्पून बेसन। आपके पास जितना गोश्त होगा आप उसके मुताबिक तमाम चीज़ें ऐड और ड्रॉप करेंगे। क्वार्टर टी स्पून इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून सिरका ऐड कर रही हूँ। अगर आपके घर में सिरका मौजूद नहीं है तो आप सिरके को स्किप कर दें, लेमन जूस ऐड कर लें। अगर लेमन जूस नहीं है, लेमन अवेलेबल नहीं है तो सिरका ऐड कर लें। ये एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल हो जाएंगे। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर अजवाइन और यहाँ पे 1 ही टेबल स्पून इसके अंदर मैं डालूंगी मेथी। यहाँ पे मेथी को ड्राई थी, मैंने इसे वॉश कर लिया ताकि इसमें से मिट्टी निकल जाए। तो वॉश करके इस्तेमाल कीजिएगा आप, इससे थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा, खुशबू आ जाएगी। अब इसमें जाएगा 1 अंडा। अब हमने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे, हल्के हाथों से इसे मिक्स करें। ठीक है, और जब आप मिक्स करेंगे इसे तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप पानी भी ऐड करें। पहले ड्राई मिक्स कर लिया हमने इसे और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। ये लगभग 4 टेबल स्पून पानी मैंने ऐड कर दिया इसमें और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चिकन नेक्स्ट जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो चुकी हैं। अब इसकी मैरिनेशन के लिए कुछ टाइम लगेगा। तो चिकन जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता मैरिनेट करने के लिए, तो इसको हम हाफ आवर के लिए कम से कम रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 1 घंटा, 1.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन चिकन ज़्यादा टाइम नहीं लेता तो यह हाफ आवर में भी बहुत अच्छा मैरिनेट हो जाएगा। तो जब तक मेरा चिकन मैरिनेट होता है मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेती हूँ और रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपको मेरी वीडियोस रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही है बेल का आइकन, उसको भी प्रेस कर दें। जब आप बेल का आइकन प्रेस करते हैं तो मेरी अपलोड होने वाली डेली बेसिस की नई रेसिपीज़ आप लोगों को बर वक्त देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। तो आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की प्यार का, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो को विज़िट करते हैं, लाइक करते हैं, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो आप लोगों की ये हौसला अफजाई है जो कि मुझे मतवातर काम करने पर मजबूर करती रहती है। तो मिलती हूँ मैं आपसे हाफ आवर के बाद जब हमारा चिकन मैरिनेट हो जाए। इस तरह से हम पीसेस को उठाकर ऑयल में ऐड करते जाएंगे और इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। ठीक है, आपने हाई फ्लेम नहीं करना। इससे ये होता है, हाई फ्लेम से ये आपको डिसएडवांटेज होगा कि ये बाहर से तो अच्छे से पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। 1 बाय 1 करके पीसेस ऐड किए हैं। तेल को मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने हल्का सा गर्म किया था। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जब आपने इन्हें फ्राई कर रहे होना है तो तेल आपका हाई फ्लेम पर नहीं होना चाहिए। हाई फ्लेम पर होने से ये हो जाएगा कि ये तो जल्दी बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगी लेकिन अंदर से बोटी कच्ची रहेगी, जो अच्छा नहीं लगता। तो आपने मीडियम से लो फ्लेम पर इसको पकाना है ताकि अंदर से भी बोटी जो है वो अच्छे से गल जाए और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो। इस तरह इसकी साइड चेंज कर देंगे और करीबन 2 से 3 मिनट लेंगे और ये बिल्कुल डन हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह,
चिकन नेक्स्ट जो है वो क्रिस्पी क्रिस्पी सी मज़ेदार सी बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं इनका टेक्सचर, और ये बहुत क्रिस्पी हैं। एंड बिलीव मी, मैंने इसे टेस्ट किया है, ये मछली के गोश्त से बिल्कुल कम नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं चिकन नहीं खा रही हूँ, मैं फ़िश खा रही हूँ। आप चिकन की गर्दनें मेरी रेसिपी के थ्रू ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत परफेक्ट बनकर बहुत ही अमेजिंग टेस्ट के साथ तैयार हुई हैं। यकीन जाने रेस्टोरेंट्स में भी ऐसी नहीं मिलती जैसे कि अब मैंने आपको घर में बनाना बताई है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। सादिया शेख को दें इजाज़त, मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी में, मज़ेदार सी, यमी सी, इंटरेस्टिंग सी रेसिपी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।